नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, आप मुझे बता सकते हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं बेसिकली यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करता हूँ। यूपीपीएस की भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हो वो एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है और उसमें क्या-क्या अलग चीज़ होती है यूपीएससी से? देखिए बेसिकली यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, जैसे हम यूपीएससी को वर्ल्ड कप कहते हैं तो यूपीपीसीएस को मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं, और बेसिकली सिलेबस दोनों का एक जैसा ही होता है। हाँ, यूपीपीसीएस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कंपलसरी हिंदी, ये 150 नंबर का अलग से हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर कोई अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है यूपीपीसीएस की तैयारी करने के लिए। और किसी भी यूपीएससी के एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए उसका दूसरा जो सबसे मेजर एग्ज़ाम होता है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है वो यूपीपीसीएस ही होता है। जैसे आपने अभी बोला कि सीरियस स्टूडेंट के लिए, आपके अकॉर्डिंग सीरियस स्टूडेंट कौन होते हैं? सीरियस स्टूडेंट वो होते हैं जो सबसे पहली चीज़, जो जिनको ये पता होता है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, जिनको अपने सिलेबस की जानकारी होती है, जिनको ये पता होता है कि हमें पढ़ना कैसे है। जब तैयारी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हर किसी को ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, या दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। तो मैं इस बिहाफ़ पर सीरियस और नॉन सीरियस को डिवाइड करता हूँ। अच्छा, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है इस यूपीएससी के लिए? पहले तो हिंदी लिटरेचर था, लेकिन अभी फ़िलहाल एंथ्रोपोलॉजी है। जैसे आपने पहले बोला, तो आपने पहले कोई अटेम्प्ट भी दे रखा है इस एग्ज़ाम का? हाँ, इससे पहले मैंने 2 यूपीएससी के मेंस और यूपीपीसीएस के 3 मेंस दे चुके हैं। तो उनमें क्या कमी रह गई कि लाइक कोई बैरियर आपको जो दिखा कि हाँ, ये गलती आपसे हुई, इस वजह से एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया? बेसिकली मेरा ऑप्शनल बहुत अच्छा नहीं था, और जो कि मेरी मार्कशीट आई, मार्कशीट में भी आप देख सकती हैं कि मेरा जो ऑप्शनल में ही सबसे ख़राब नंबर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ऑप्शनल पे ही ज़्यादा मेहनत किया और ऑप्शनल को मैंने चेंज करने की कोशिश किया है। जैसे कि यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो यूपीपीसीएस में हिंदी लिटरेचर एक आपदा सब्जेक्ट है। यूपीएससी में तो हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन यूपीपीसीएस में हिंदी साहित्य का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। तो इसलिए मैंने यूपीपीसीएस में इस बार एंथ्रोपोलॉजी से मैंने देने की मतलब एक सफल प्रयास करूँगा। अच्छा, तो आप कौन-सा टारगेट कर रहे हैं? कौन-सा ईयर जो आप यूपीएससी के लिए वापस अपीयर होने वाले हैं? इस वर्ष तो मैं यूपीपीसीएस से इस वर्ष मैं यूपीपीसीएस में ही अपीयर होऊँगा, क्योंकि यूपीएससी में मेरे अब 2 ही अटेम्प्ट बचे हैं। तो इसलिए मैं अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली यूज़ करूँगा, इसलिए मैं फ़िलहाल यूपीपीसीएस के लिए स्विच किया हूँ और उस यूपीपीसीएस को ही अच्छे से दूँगा। आपका क्या टारगेट होता है 1 दिन का? कि अगर मैं 1 दिन में अगर 1 महीने तक यही टारगेट सेम रखूँगा या 1 हफ्ते तक, तो हाँ, मैं किसी चीज़ को अचीव कर पाऊँगा। तो वो आपका क्या टारगेट होता है? क्या आपका शेड्यूल होता है? एक बार आप वो बताएँगे? सबसे पहले तो आप हमारा मैं अपने किसी भी शेड्यूल को 3 भागों में सेग्रीगेट करता हूँ। सबसे पहले मेरा टारगेट होता है मंथ वाइज़, फिर मंथ को मैं वीकली सेग्रीगेट करता हूँ, फिर वीकली टारगेट को मैं डे में सेग्रीगेट करता हूँ। जैसे सपोज़ दैट मैंने महीने में ये डिसाइड किया है कि मुझे, अब जैसे चूँकि मैं पूरा वेटरन स्टूडेंट हूँ, मैंने 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिसमें से मैं 2 बार यूपीएससी का मेंस भी दे चुका हूँ। तो इसलिए अब हमारे जैसे लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इसलिए मैं अपनी चीज़ों को, जैसे सपोज़ दैट मैंने अभी, मेरा जो टारगेट है कि 15 जनवरी तक मुझे सेकंड पेपर जीएस 2 और जीएस 4 अच्छे से कवर करना है। फिर 15 जनवरी के बाद से 15 फरवरी तक, उसके बाद मुझे जीएस 1 और जीएस 3 कवर करना है। फिर 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, चूँकि मुझे यूपीएससी इस बार देना नहीं है, तो फिर मेरा सेकंड रिगरस रिवीजन चलेगा, जिसमें मेरा जीएस के चारों पेपर मेरे 2-2 बार कम से कम रिवीजन हो जाएंगे। और उस महीने को मैं वीकली सेग्रीगेट करता हूँ, वीकली को मैं डे में सेग्रीगेट करता हूँ कि अगर मैं प्रतिदिन कितना पढ़ूंगा कि जिससे मेरा वीक का टारगेट पूरा हो, और वीक को मैं इस हिसाब से रखूँगा जिससे कि मेरा मंथ का टारगेट अचीव हो। जी, बहुत अच्छी बात कही। लाइक आप मुझे बता सकते हैं आपका स्टडी मटेरियल आप कैसे चूज़ करते हैं? और क्या आपने कभी कोई कोचिंग ऑप्ट करी है इस चीज़ के लिए? जी, मैंने कभी कोई कोचिंग ऑप्ट नहीं करी है। मैंने यूपीएससी के लिए विज़न आईएएस का सारे मटेरियल फॉलो किए हैं, और यूपीपीसीएस के लिए ध्ये आईएएस की टेस्ट सीरीज़। अच्छा, तो लाइक आपको कुछ कमी लगती है कि जो स्टडी मटेरियल आप जो लेते हैं, विज़न से लें, चाहे आप किसी दूसरी कोचिंग से लें, तो ये होता है कि बहुत डिफ़रेंस होता है उन सब में और इतना सारा मटेरियल होता है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। और ये आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है? इस वजह से स्टूडेंट इधर से उधर भटक जाता है स्टडी मटेरियल में भी? देखिए मैम, आज आज के समय में ये कहना कि स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम है, तो ये कहना गलत होगा। कहीं न कहीं गाइडेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सपोज़ दैट मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, और हम लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर हमको एक बहुत शुरुआती दौर में हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला होता है। तो कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा हमें यहाँ आकर भुगतना पड़ जाता है। कई सीरियस स्टूडेंट को भी ऐसे खामियाज़ा भुगतने पड़ते हैं।
लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है विजन आईएएस का जो मटेरियल है, विजन आईएएस की जो मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन है करंट अफेयर्स की, और विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है यूपीएससी के लिए, बेसिकली मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। रवि सिहाग जी हों या कोई भी यूपीएससी का जो हिंदी माध्यम का सेलेक्टेड बंदा हो या सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, हर कोई विजन आईएएस को ही फॉलो करता है, और विजन आईएएस मोर देन सफिशिएंट फॉर यूपीएससी। तो यूपीएससी और सेइंग विजन आईएएस मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, तो अगर लाइक आपको कोई मैसेज देना हो हमारे आने वाली जनरेशन को जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो थोड़े इंस्पायर हों और वो इधर उधर भटके नहीं? सबसे पहले तो मैं अपने आने वाले सभी छोटे भाई बहनों को यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो एक किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से बचें कि हमें फ़लाँ इंस्टीट्यूट, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, मैं चूँकि विजन आईएएस हम लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूट है, मैं इसलिए ओपनली उसका नाम ले लेता हूँ। क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट बच्चे आके ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन बाद में आके गाली देते हैं, बाद में आके उनको ऐसा लगता है कि मैं डिसीव हो गया, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं इसीलिए फिर किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा। और यूपीएससी, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हाँ। हाँ, यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत सारी कोचिंग है आपकी, बहुत सारी कोचिंगें ऐसी हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि हमारी मेहनत के साथ और हमारी चीज़ों के साथ न्याय हुआ है, लेकिन यूपीएससी के साथ न्याय बहुत कम कोचिंगें कर पाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आप ग्रेजुएशन लेवल पर ही अपनी एनसीईआरटी को बहुत ही थारोली पढ़ाई करें, और अगर आपके अगल बगल या आपके कोई रिलेटिव में कोई अच्छा स्टूडेंट हो जो तैयारी किया हो, तो उसका मार्गदर्शन लें। आप उनको ये मत देखें कि उन्होंने इतने साल तैयारी किया, उनको मतलब असफल या फेलियर कैंडिडेट के तौर पर मत देखें। जैसे क्या होता है, एक सफल व्यक्तित्व का सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है कि वो सफल से लेके असफल हर किसी व्यक्ति के साथ वो समान न्याय करता है। आप प्रशासक बनने जा रहे हैं तो प्रशासक वाला जो गुण हो वो आपके पहले भी होना चाहिए, कि हम किस चीज़ को कितनी बेहतर समझ और बेहतर बुद्धिमत्ता के साथ समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।